जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम दोस्तों। एसआर विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का नया टॉपिक क्या है। देखिए दोस्तों, लाइन गोल हो चुका है दोस्तों। ये जो वर्गीकी है, जिसे हम इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं, और जो वर्गीकी का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसे टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं, वर्गीकी विशेषज्ञ। ये वर्गीकी क्या बोलता है कि मैं विज्ञान का वह शाखा हूँ जिसके अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, मैं वर्गीकी कहलाता हूँ। ऐसा बोलता है कौन? वर्गीकी। मतलब इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। किसका वर्गीकरण करते हैं? जीव जंतु पेड़ पौधे का वर्गीकरण करते हैं। ऐसा पूछ सकता है कि वर्गीकी के जनक किसे कहते हैं, तो वो थे कैरोलस लिनियस। अब ये तो ठीक है, वर्गीकी के जनक हो गए, ठीक है। एक शब्द है वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में हमने पार्ट 2 में देखा था। अब ये वर्गीकरण के अंतर्गत क्या आ जाता है? मेन पहचानना, दूसरा नामकरण, तीसरा समूहीकरण। देखिए, और इन तीनों में ना एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? लक्षण। क्योंकि बिना लक्षण देखे हम पहचान नहीं सकते, नामकरण नहीं कर सकते और समूहीकरण कर ही नहीं सकते। वर्गीकी में एक चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है, जाति वृत्ति। किसका? जाति वृत्ति। अब ये जाति वृत्ति क्या है? जाति वृत्ति जो है वह विकासात्मक इतिहास को कहते हैं। किसको कहते हैं? विकासात्मक इतिहास को। जिनका जो लक्षण होता है, गुण होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते जाते हैं, ठीक है। अब उसी को क्या कहते हैं? जातिवृत्ति कहते हैं। अब ये जो वर्गीकी है वो कितने प्रकार का होता है ये देख लेते हैं। देखिए, पहला अल्फा वर्गीकी। कौन सा वर्गीकी? अल्फा। दूसरा बीटा वर्गीकी, और तीसरा है ओमेगा वर्गीकी। ये वर्गीकी के कितने प्रकार हो गए भैया? 3 प्रकार। कौन से? अल्फा वर्गीकी, बीटा वर्गीकी, ओमेगा वर्गीकी, ठीक है। अब ये अल्फा वर्गीकी में हम क्या इसका अध्ययन करेंगे? आकारिकी का, ठीक है। बीटा वर्गीकी में आकारिकी भी तो देखेंगे, ठीक है। उसका आंतरिक भी देखेंगे, भ्रूण विज्ञान, जैव रसायन का भी अध्ययन करेंगे, कोशिका विज्ञान। ओमेगा वर्गीकी में आंशिक विकासात्मक, मतलब वही डीएनए, आरएनए। और देखिए, जो जैसे बाल का रंग, आंख का रंग, ये सब चीज़ किस में होता है? आनुवांशिकी से ही तो होता है ना, जीन से होता है। जीन से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से डीएनए। तत्व कितने? 3। कौन से? पहला पहचानना, दूसरा नामकरण करना। ये तो वर्गीकरण के अंतर्गत आ गया। तो मैं बताया ना भैया, वर्गीकी जो है वर्गीकरण का ही एक भाग ही है एक प्रकार से। और तीसरा है वर्गीकरण कहें या समूहीकरण कहें, एक ही बात है। अब ये जो पहचान है ये कैसे किया जाता है? कोई जीव है ना, उस जीव का सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लक्षण देखेंगे। अब उस लक्षण को ना हम लोग ना दूसरे जीव में तुलना करेंगे कि ये लक्षण उस जीव में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। जैसे कि शाकाहारी जंतु में, जैसे गाय है, बकरी, भैंस, ये सब चीज़ शाकाहारी हैं, घास खाते हैं, ठीक है। 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, ये सब चीज़ है। लेकिन इनमें भी कुछ समानता भी है, कुछ विभिन्नता है। लेकिन समानता क्या है? जंतु है, ठीक है। तो उसे जंतु जगत में रखा गया। इसी प्रकार से जो वैज्ञानिक हैं वह किसी भी जीव को जब अध्ययन करते हैं तो उनका सबसे पहले पहचान किया जाता है, फिर उसके बाद नामकरण किया जाता है, और उसको गुण के आधार पर तुलना करके गुण के आधार पर उसे वर्गीकृत किया जाता है, समूहीकृत किया जाता है, ठीक है। हो गया, लक्षण किए, तुलना किए, फिर उसके बाद उसका पहचान हो गया। नामकरण, इसमें क्या होता है कि लक्षण के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। अब तीसरा जो है वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन होता है इंग्लिश में, ठीक है। और वर्गीकी की विशिष्ट क्रम, अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिए। वर्ग की विशिष्ट क्रम को संवर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवर्ग, ठीक है। अब इस संवर्ग के अंतर्गत जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब इसको याद रखने का तरीका कुछ नहीं है, गाना टाइप से गा दो। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ठीक है। क्या बोलोगे? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ऐसा 10 बार बोल लो, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, ये ध्यान से समझिए। अब वर्गीकी के विशिष्ट क्रम को क्या कहते हैं? संवर्ग कहते हैं, मतलब वर्गीकी के संवर्ग, ठीक है। अब इस वर्गीकी के संवर्ग को क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। वर्गीकी के संवर्ग जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये आ गया। लेकिन ये उल्टा जाएगा। इसी का अध्ययन हम पार्ट 4 में हम अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन याद कैसे रखना है? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति से आपको याद रहेगा। ऐसा याद रखोगे उसमें भी हो जाएगा, उसमें टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कठिनाई जाएगा, इसमें फट से याद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।